पप्पू की गिरफ्तारी पर आम लोगों का ध्यान भटकाकर बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पप्पू यादव को लेकर के आम लोग उसी मामले को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे और उस पर ध्यान लगाए हुए थे, इस बीच में सरकार को मौका मिल गया और सरकारी तंत्र ने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। इस घोटाला को उजागर किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा था कि सरकार बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है और पप्पू यादव को लेकर के चाहे जितनी भी बातें हो रही हों, लेकिन विपक्ष का काम है कि किसी तरह से सरकार की नाकामियों और कमियों को आम जनता के बीच में ले आएं। तेजस्वी यादव लगातार चीज़ों पर, तथ्यों पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सरकार के एक बड़े घोटाले को उजागर किया है। लगातार कहना यह है कि सरकार कोरोना काल में लोगों के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि WHO और ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आपको बता दें कि आप इधर लगातार सुन रहे होंगे कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कई तरह की साजिश और जांच की कमियां बता रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड होने के कारण इसके कुल जांच का 70% कम से कम होना चाहिए, जिससे कि कोरोना का असल स्थिति पता चलता है कि लोगों को कोरोना है या नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार ठीक इसके विपरीत मात्र 25 से 30% RT-PCR जांच कर रही है। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि पिछले माह की तुलना में 41% कटौती की गई है, जबकि आपको बता दें कि प्लस रेट 20% है। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि इसके आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपकी सरकारी कारस्तानियों से अनभिज्ञ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सारी रिपोर्ट्स आखिर आपके दावों के विपरीत क्यों होती है? आंकड़ों की फर्जीवाड़ा कर कृपया राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ये बातें लगातार उठ रही है। आपको याद होगा कि भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी ने कई बार कई तरह की बातें रखी थी। उन्होंने जांच को भी चाहे पहले फेज में हो या दूसरे फेज में हो, सबसे ज़रूरी बताया था और बताया था कि यही वो मानक है जिससे पता चलेगा कि लोगों को किस तरह से कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब बातों के बीच में एक चीज़ तो तय नज़र आ रही है कि सरकार घिरती नज़र आ रही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। इसके बाद क्या कुछ होता है वो हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और हर अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। इन सब के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब नीतीश कुमार की सरकार धीरे धीरे घिरती जा रही है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।